एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम के लिए भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांगकर ही किया करते थे। जब वह एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें खेत खलिहान मिलने लगे। किसी किसी खेत में हरी भरी फसलें खड़ी हुई थी और कोई खेत बंजर भी थे। एक ऐसे ही बंजर खेत पर एक किसान बुआई करने के लिए खेत को जोत रहा था और तभी उसने अपना सारा सामान वहीं एक पेड़ के नीचे रख दिया। गुरु के उन शिष्यों में से एक शिष्य बहुत शरारती था और अपने इसी शरारती स्वभाव के कारण वे किसान की रखी हुई पोटली को लेकर आ गया। जब गुरु को उसकी शरारत के बारे में पता चला तब गुरु ने उस शिष्य को प्यार से समझाया, पुत्र, इस प्रकार तुम उस किसान की पोटली चुराकर उसे कष्ट दे रहे हो और यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। किसान को दुखी करके तुम अपने ईश्वर को दुखी करोगे। गुरु ने कहा, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जो पैसे तुम्हें भिक्षा में मिले हैं उसे ले जाकर वहीं पेड़ के नीचे किसान की पोटली के साथ रख दो और फिर किसान के भाव को देखना। शिष्य ने अपने गुरु की बात मानकर वो पैसे पोटली के साथ पेड़ के नीचे रख दिए। किसान कई दिनों से बहुत परेशान भी था क्योंकि उसकी माता की तबीयत खराब थी और उसके पास उनकी दवाई के लिए कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। जब किसान अपना काम निपटा कर वहीं पेड़ के नीचे अपनी पोटली के पास बैठा तब उसने पोटली उठाई और उसके नीचे पैसे रखे हुए देखे। तब उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश था और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर को धन्यवाद किया और वो बार बार ईश्वर को धन्यवाद करता रहा क्योंकि अब उसकी माता की दवाई के लिए प्रबंध हो गया था और इसी खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह अपने आंसुओं को पोंछता जा रहा था और भगवान का बार बार धन्यवाद करता जा रहा था। गुरु और शिष्य भी उसे छुपकर देख रहे थे और उसकी प्रसन्नता को देखकर वो बहुत खुश थे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के बजाय अगर उसे खुश कर दिया जाए तो खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।